करेंगे। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे। मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और क्लाउड की दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है जो भगवत गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का अपनी इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो वो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है। लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था, अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिलके सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता। लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म, अगर आप पढ़ेंगे आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी। उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जो बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते, बस इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कई का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा यह है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेद और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है, तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मतलब बेशक, तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठे, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है।
निचोड़ है, लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबिल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि आपका दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2+2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकेंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में 2+2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संग से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेद व्यास शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा, साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहां देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूं और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूं, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है, लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वेदों में नहीं कहा है, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है, भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है, यानी वो परंपरा में अगर गया तो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर, यस बराबर हुआ, स्वामी प्रभुपदा इंसानी थे ना। हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाज़िल, यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। अब बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान हो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पूना में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर पेश, वो भी फर्क नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आई, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है, लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा है एज इट इज में, और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, भोज से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है, कौन कहता है? आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है, मैं लेकिन
स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है, लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना, दूध को लेंगे गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा भाई। गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर कि नहीं? दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से, उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार, कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही है, मानते कल के लास्ट अवतार में आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गार हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत, नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। तो ये पूछना चाहता हूं, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं, खुदा की बात पे अमल ना करता हूं तो बेकार है। मैं कहता हूं मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूं, वालिद की बेइज्जती करता हूं, वालिद की बात नहीं मानता हूं, वालिद से बदतमीजी करता हूं, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूं मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ। जो कुछ मानता तो हुई है खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म के हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं। वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ये मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं जानता हूं, नहीं है मैं ये जानता हूं, सनातन धर्म के बारे में जानता हूं। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूं मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे मोहम्मद। वो तो मानता ही हूं। मोहम्मद मैंने आपके लिए
सबके लिए ही है ना। बिल्कुल सही। तो कोई हम- धर्म कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है, गुरु तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आप नहीं करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा, आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं मानता हूं लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जरूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मजहब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, बस थैंक यू। कुछ बोलेंगे आपको? मुझे ये कहना चाहिए था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो 3-4 इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या रहता जो रीजन जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है मैं जानना चाहता हूँ। नहीं मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं जो भी याद बोल है नहीं सकता है, जो भी याद है बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा। नहीं नहीं यार, जान लीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मैं आपको पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। बहनों की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गैर मुस्लिम बहनों को तरजीह दी जाए, उनको पहले मौका दिया जाए। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents. Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो मुझको भी I request the sound people please, मेरी दरखास्त है साउंड वाले से साउंड जरा क्लियर कीजिए। प्लीज see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speakers. भाई साहब आप जरा सवाल दोहरा सकते और आस्ते और जरा जोर से। अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं वो क्यों हिंदू बना? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं तुम्हें मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है, वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है। अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग। सही लफ्ज है
लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालिदैन उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है, और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट। अक्सर हम कहते नौ मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है। सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट। और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है, जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद। उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, यह कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए। हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा, जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातीना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़ेह हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पर अमल करना जरूरी नहीं। वो सोचने लगे, वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीजें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन के ऊपर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन, आखिरत के दिन, अगर आप कहेंगे कि मेरे वालिदैन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वाज़े कर देता है हक क्या है, और वाज़े करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वाज़े किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था।
बाकी लोग कर सकेंगे क्या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। आप तो अल्लाह तो वादे कर दिया किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है। मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न कदीपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। अक्स प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और यह पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म देवता नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी, बट एक क्वेश्चन है, मैं एक पूछता सवाल है हूं। सर। आपका एक सवाल है? हाँ। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया और ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना। जिस अगर आप मुसलमान बन गए तो इंसान को तो भूत ही भड़काता ना। आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही। शैतान ही भड़काता ना इंसान को। आप अगर मुसलमान बन गए तो वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ करेंगे? भाई साहब का सवाल जो समझ में आ रहा है मुझे, मैं दरखास्त करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से, अगर मैं मॉनिटर स्पीकर को साफ कर सके। थोड़ा प्रॉब्लम भी रहेगा, ऑडियंस को साफ सुनने में आ रहा है, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है क्योंकि मेन स्पीकर आपके तरफ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से कि अगर जो मॉनिटर स्पीकर है उसे साफ करे। भाई साहब का सवाल है क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है।
कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ करेगा? दो चीजें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है। 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है। आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने के कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है। वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियां करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफी मांगो। अल्लाह रहमान और रहीम है। जब भी माफी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ सर, एक सेकेंड सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्टर मस्जिद में जमाती आते वो भी सिगरेट पी लेते। शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया है कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है। लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 40 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद, तो सबसे ज्यादा मौत होती है कोई चीज पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं था कि सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उल्मा कहते थे मकरू है। आज 400 से ज्यादा फतवे हैं सऊदी में, इजिप्ट में, जो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है। अभी जो लोग को लत लग गई है, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसका मतलब नहीं कि आपको भी करना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि इन मुसलमान को अल्लाह ताला ताकत दे, क्या ये बुरी लत से उन्हें नजात मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, मैं भी तो थोड़ा इस्लाम रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद ब खुद कबूल कर लूँगा इंशाअल्लाह। भाई साहब चाहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में और रिसर्च करे, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे हाथ से एक तर्जुमा ले कुरान का, और मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, और इंशाअल्लाह इससे आप हिदायत पाएंगे। और जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये मजहब सही है, फिर कबूल करना, कोई जबरदस्ती नहीं।
आप जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये इस्लाम, ये कुरान में सही बातें लिखी है, ये सबसे बेहतरीन मजहब है, फिर आप कबूल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पे आके इंशाल्लाह कुरान मजीद का नुस्खा मुझसे ले सकते हैं।